हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में मैंने विषम दिन निकालने के लिए बताया था। वो बताया था लीप ईयर, साधारण वर्ष और महीनों के लिए। आज मैं बताने जा रहा हूँ 100 साल में विषम दिन की संख्या कितनी होगी, 200 साल में विषम दिन की संख्या कितनी होगी, 300 साल में विषम दिन की संख्या कितनी होगी, इत्यादि। ऐसे सैकड़ों वर्ष में विषम दिन की संख्या कैसे होती है। तो पहले हम जानते हैं 100 वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी। 100 वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी। तो 100 वर्ष शुरू कहाँ से हो रहा है, तो हमारे इसमें एक से 0001, इसमें 0002, 0003, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसी तरह हम यहाँ लिख रहे हैं 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 तक हो गया मेरा। 100 तक में हमको देखना पहले साधारण वर्ष कितना आ रहा है और लीप वर्ष कितना आ रहा है, तभी हमें विषम दिन की पता लगेगा। साधारण वर्ष कितना आएगा और लीप वर्ष कितना आएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें देखना है कि लीप वर्ष कितना होता है। लीप वर्ष जो हर 4 साल पे एक बार आता है। कितने बार? हर 4 साल पे एक बार लीप वर्ष आता है। जैसे 1, 2, 3, 4, चौथा वर्ष क्या हो जाएगा, ये लीप वर्ष हो जाएगा। इसी तरह फिर यहाँ से चलेंगे तो 1, 2, 3, 4, ये चौथा वर्ष जो होगा वो लीप वर्ष होगा। इसी तरह फिर चलेंगे 4 पे, चौथा वर्ष लीप वर्ष होगा। इसी तरह करते करते हर 4 साल पे लीप वर्ष आएगा। और इस अंतिम जैसे होगा ये 92, ये 92 भी क्या हो जाएगा, लीप वर्ष हो जाएगा। फिर 92 के बाद 93, 94, 95, 96, ये 96 लीप वर्ष हो जाएगा। इसके बाद फिर 97, 98, 99, 100, 100 क्या होगा, लीप वर्ष नहीं होगा। क्योंकि 100 के सैकड़ा वर्ष में हमने बताया था कि 400 से भाग देने पर वो लीप वर्ष होता है। 400 से भाग देने पर वह लीप वर्ष होता है। इसीलिए ये 100 जो है ये लीप वर्ष नहीं होगा। 100 को छोड़कर 1 से 99 तक में, 1 से 99 तक में देखना लीप वर्ष कितना है। तो 1 से 99 में हम 99 में क्या करेंगे, 99 में 4 से भाग दे देंगे। 99 में 4 से भागा देते हैं। 4 दूनी 8, 1 9, 4 चौके 16। तो इसमें कितना, 24 बार में, 4 से 24 बार में कटे, यानी कि 24 जो है इसमें लीप वर्ष है। कितना लीप वर्ष है? 24 लीप वर्ष है इसमें, 24 लीप वर्ष है। अब जब 100 में 24 लीप वर्ष है तो साधारण वर्ष कितना हो जाएगा। तो 100 में हम क्या करेंगे, इसको घटा लेंगे। 100 में से 24 को घटा लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 76 वर्ष बच जाएगा। 76 वर्ष क्या होगा मेरा, साधारण वर्ष होगा। 76 वर्ष हो जाएगा मेरा साधारण वर्ष। ओके। अब अगर हम साधारण वर्ष और लीप वर्ष दोनों की पता लग गया तो हम पहले जान चुके हैं कि साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 होती है और लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या 2 होती है। तो अब जैसे हमने बता रखा यहाँ कि हम जानते हैं कि साधारण वर्ष में विषम दिन की संख्या कितनी होती है, 1, तथा लीप वर्ष में विषम दिन की संख्या कितनी होती है, 2। इसीलिए 100 वर्ष में विषम दिनों की संख्या, तो विषम दिन में विषम साल कितना मेरा, 76, तो विषम दिन भी 76 हो जाएगा। अब लीप वर्ष है, लीप वर्ष में मेरा 24 लीप वर्ष आया था इसमें। तो लीप वर्ष में क्या होता है, शेष 2 बचता है विषम दिन की संख्या। तो शेष 2 बचता है तो 24 को 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 48। 76 प्लस 48 यानी कि 124 मेरा क्या हो जाएगा, शेष दिन, वो विषम दिन हो जाएगा। 124 क्या हो जाएगा मेरा, विषम दिन। कितना में, 100 साल में। लेकिन इसमें हमें क्या करना है, 124 तो इसमें तो 7 से भागा लगेगा। अभी जब तक 7 से भागा लगेगा तब तक मेरा विषम दिन नहीं होता है। क्यों, मैंने पहले बताया विषम दिन की संख्या अधिकतर 0 से 6 तक ही होती है। 0 से 6 तक ही होती है। तो 0 से 6 तो है नहीं है, ये तो 124 है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, 124 में फिर 7 से भाग देंगे। 124 में 7 से भागा देंगे तो ये 17 बार में कटेगा और 5 शेष बच जाएगा। 5 शेष बच जाएगा। तो यह 5 में क्या होगा, 7 से अब भाग नहीं लगेगा। 5 में अगर 7 से नहीं लगेगा तो यही हो जाएगा इसका विषम दिन। यानी कि 100 वर्ष में विषम दिन कितनी हो गई, 5। 100 वर्ष में विषम दिन की संख्या 5। ओके। अब इसी तरह 200 वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी।
200 वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? तो हमें जान रखे हैं कि 100 वर्ष में विषम दिन की संख्या कितनी होती है? 100 वर्ष में विषम दिन की संख्या 5 होती है। तो इसीलिए इसको हम क्या, 200 है तो 2 गुना 100 200 हो जाएगा। तो 2 गुना 100 में कितना होगा? 5। तो 2 गुना 5, 2 गुना 5 कितना हो जाएगा? 10। 10 तो 7 से अधिक है, लेकिन विशेष विषम दिन की संख्या 6 तक ही होता है। तो 10 में हम क्या करेंगे? 7 से भागा देंगे। 10 में 7 से भागा देंगे तो एक बार में 7, 3 क्या हो जाएगा? शेष। तो इसमें जो शेष बचता है वही क्या होता है? मेरा विषम दिन होता है, पहले बता दिए। तो ये विषम दिन की संख्या कितनी हो गई? 3, यानी कि 200 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 3। इसी तरह 300 वर्ष में विषम दिन की संख्या अगर पूछा जाए तो 300 वर्ष में 300 वर्ष में क्या हो जाएगा? 3 गुना 100, 3 गुना 100 यानी कि 300। तो 3 गुना 100 तो 3 गुना 100, 100 में हम जान चुके हैं कि 100 में कितना होता है? 5 शेष होता है। तो 100 वर्ष में 5 शेष, 3 गुना 5, 3 गुना 5 कितना हो जाएगा? 15। तो 15 तो 7 से बड़ा है। 7 से बड़ा जब भी आएगा तो उसमें 7 से हम भागा देंगे। तो 15 में 7 से भागा देंगे तो 7 दूनी 14, एक शेष हो गया। तो ये एक जो शेष बचा वही शेष क्या होता है? हमेशा विषम दिन होता है। तो विषम दिन की संख्या कितनी हो जाएगी? 1, यानी कि 300 वर्ष में विषम दिन की संख्या कितनी हो जाएगी? 1। इसी तरह 400 वर्ष में आ जाइए। 400 वर्ष में विषम दिन की संख्या, तो 400 वर्ष में वही क्या करेंगे? 4 गुना 100, 400। तो 100 का हमें पता है, 4 गुना 5 यानी कि 20। अब 20 क्या हो गया? 7 से बड़ा हो गया। 7 से जब भी बड़ा होता है तो हम 7 से उसमें भागा देते हैं। तो 7 से भागा देंगे। तो 7 से भागा देने से पहले हमें ये पता करना होगा कि ये कौन सा साल था। 400 वर्ष जो है ये तो हमारा लीप वर्ष है। 400 वर्ष क्या है? लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष में हमारा क्या होता है? एक दिन विषम संख्या, विषम दिन जो है एक दिन बढ़ जाता है। साधारण वर्ष में एक दिन होता है और जब लीप वर्ष आ जाता है उसमें एक दिन बढ़ जाता है। तो हमारा ये कितना है? ये आया 20, 20 में एक दिन क्या हो जाएगा? ये बढ़ जाएगा, एक दिन बढ़ जाएगा। तो 20 1 21 हो जाएगा। 21 में 7 से भागा दे देंगे, 7 तिया 21, शेष कितना आ गया? 0। तो यानी कि 400 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 0। या हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर शताब्दी वर्ष में लीप वर्ष आए, शताब्दी वर्ष में लीप वर्ष आए तो उसका शेष और हमेशा 0 होगा। चाहे 400 हो या 800 हो या 1200 हो या 1600 हो, इस तरह कोई भी आए तो उसका शताब्दी वर्ष में चाहे जो लीप वर्ष हो उसका शेष होगा 0, यानी कि उसका विषम दिन होगा 0। ओके। अब एक्स्ट्रा टेक्स्ट है कि साधारण वर्ष में इन महीनों का प्रथम दिन समान होता है। साधारण वर्ष में इन दिनों के प्रथम दिन समान होता है, यानी कि कुछ महीना है जिनका पहला दिन दोनों का समान होता है। जैसे जनवरी और अक्टूबर। अगर जनवरी का 1 जनवरी का दिन शनिवार है तो अक्टूबर का भी 1 अक्टूबर का दिन क्या हो जाएगा? शनिवार हो जाएगा। उसी तरह फरवरी का अगर 1 फरवरी को रविवार होगा तो मार्च भी 1 मार्च को रविवार होगा। नवंबर भी 1 नवंबर को रविवार होगा, यानी कि इसका तीनों का पहला दिन जो होगा समान होगा। उसी तरह अप्रैल जुलाई का भी हो, अप्रैल का 1 अप्रैल को जो दिन होगा वही 1 जुलाई को भी होगा। 1 सितंबर को जो दिन होगा वही 1 दिसंबर को भी होगा। अब इसको याद रखने की ट्रिक है। जनवरी अक्टूबर है तो इसको हम जो बोल देंगे, जे से जनवरी, ओ से अक्टूबर, जो। अब फरवरी मार्च नवंबर तो एफ एम सुनते हैं रेडियो पे, एफ एम एन, तो एफ से हो गया फरवरी, एम से हो गया मार्च, एन से हो गया नवंबर, FM-N। अब अप्रैल जुलाई है, अप्रैल जुलाई एजे फिल्म में देखे होंगे, अजय देवगन को कहते हैं एजे। तो ए से अप्रैल, जुलाई, जे से जुलाई। दिसंबर सितंबर और दिसंबर है तो सितंबर का एस है, दिसंबर का डी, यानी कि एस डी का हम याद रखने के लिए SDM याद रखेंगे। एसडीएम बोलते हैं सभी आदमी, तो SD यानी कि सितंबर दिसंबर। उसी तरह अब तो साधारण वर्ष के लिए हो गया। अब आएगा हमारा लीप वर्ष के लिए। किसके लिए? लीप वर्ष के लिए। तो लीप वर्ष में भी कुछ महीना है जिनका कि पहला दिन समान होता है, लीप वर्ष का भी। तो लीप वर्ष में इन महीनों का प्रथम दिन समान होते हैं। जैसे जनवरी, अप्रैल और जुलाई, जनवरी, अप्रैल और जुलाई, इन तीनों का 1 तारीख जो होगा उसका दिन समान होगा। अगर इसका शनिवार है तो ये भी शनिवार होगा, ये भी शनिवार होगा 1 तारीख को। फरवरी, अगस्त,
अगर इसका एक को शुक्रवार है तो इसका भी शुक्रवार होगा। मार्च नवंबर, इसमें भी अगर 1 तारीख को मान लो कि बृहस्पतिवार है तो इसमें भी बृहस्पतिवार होगा। इसी तरह सितंबर दिसंबर भी है, इसमें भी याद रखने के लिए जनवरी अप्रैल जुलाई, तो इसको हम पढ़ेंगे जज, जे जज, जज यानी कि जे से जनवरी, ए से अप्रैल, जे से जुलाई। फरवरी अगस्त, एफ ए, एफ से फरवरी, ए से अगस्त। मार्च नवंबर, एम एन एक दूसरे का क्या उल्टा है, एम से मार्च, एन से नवंबर। दिसंबर, सितंबर, दिसंबर, ये साधारण वर्ष में वही सही है, लीप वर्ष में भी ऐसे ही है, SDM। ओके, आज की क्लास यहीं तक। आप सभी से अनुरोध करते हैं, आप जो भी इस क्लास को देखते हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हम कोशिश करेंगे इससे बेहतर ढंग से आपको समझाने की। आपको अगर समझ में आ रही है तो हमें कमेंट करके बताइए, हम और भी इस पर जितना भी हो सके थ्योरी जो भी बचा हो वो क्लियर कराएंगे, और इसका A to Z कैलेंडर का सवाल मैं बताऊंगा इस चैनल पे। धन्यवाद। लेकिन लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलिए। धन्यवाद।